तो गाइज हमारी खिचड़ी बन के रेडी है। देखो ये बनने के बाद में मन्नू ने बिना धनिया के लिए, अब मैं इसमें डालती हूँ हरा धनिया। मैं तो भाई धनिया डाल के खाऊंगी अच्छा वाला। अब और अच्छी तरीके से चलाते हैं खिचड़ी को अपनी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह के बज रहे हैं 9:15। तो हम उठ तो बहुत टाइम के गए, चाय वगैरह हमने पी ली है और अभी हमारा बाबू सो रहा है, इसका इंतजार कर रही हूँ। जग जाए तो मैं बेड वगैरह साफ करके झाड़ू पोछा कर लूँ। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। पहला दिन हमारा बहुत बहुत अच्छा गया, हमने पूरे परिवार ने व्रत रखा। और आज का दूसरा दिन है, तो आज सिर्फ मेरा व्रत है। मन्नू के पापा बार बार मना कर रहे थे कि दवाई खा रही है, 3-4 टाइम की दवाई है, दवाई खा रही है तो व्रत मत रख। कोई बात नहीं, माता रानी ऐसे सुन ली, पर मेरी इच्छा नहीं हो रही है। मैं तो व्रत रखूंगी पूरे। मेरे को दवाई खाना नहीं, मतलब मेरे को दवाई खाना नहीं मंजूर है, पर लेकिन व्रत रखूंगी मैं अपने पूरे। दीदी भी मना करके गई कि व्रत मत रखना, पर मैं रखूंगी भाई। और गाइज आज का मौसम मैं दिखाऊं आपको, दोबारा से सर्दी आ गई, दोबारा से इतनी ठंडी हो गई है पूछो, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मतलब सर्दी जा नहीं रही, गर्मी आ नहीं रही और बारिश बीच में आ रही है। दिखाऊँ आपको। ये देखो, पर्दा आपको बता ही रहा होगा कि कितना ठंडा मौसम है, उड़ रहा है बार बार। और ये देखो बारिश आ रही है भाई, लगातार बारिश पड़ रही है 2 दिनों से। परसों से बारिश पड़ रही है, जब माता रानी का सामान लेने गए थे जब पड़ रही थी। सारा किच पिच हो गया। देखो कि ईद भी है और हमारी माता रानी नवरात्रि भी है। मौसम बेकार हो रहा है। और ऐसे में तो किसान लोगों को क्या हो रहा होगा। किसान की बेटी तो हम भी हैं, हमारे माँ बाप चाचा ताऊ। हम तो भैया गांव से हुए हैं, तो हमारे तो हालत ख़राब हो रहे होंगे। इस समय सरसों आ रही है, सरसों ख़राब हो रही होगी। और क्या कह रहे हैं, गेहूँ है, हवा चल रही है, ओले पड़ रहे हैं, बारिश पड़ रही है। तो गेहूँ अब ऐसे कगार पे हैं कि इतनी सी भी जरा सी भी हवा चल गई ना तो सारे गेहूँ ऐसे बिछ जाएंगे, ऐसे फिर उनमें कुछ नहीं निकलेगा, बेकार हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, बेकार ही हो जाएंगे। तो भाई ये मौसम जो ना बेकार है। शहर वालों के लिए तो मौसम कैसा भी हो, पर लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए तो ये मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या करें, बहुत परेशान है। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें तो कोई पता नहीं, एक कमरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गाँव में पूछो जिनकी फसल हो रही है इस समय, कितने उनकी तो साल भर की फसल है, साल भर खाना उनको तो क्या हो रहा होगा भाई। हम भी खाते हैं उसी फसल को भाई, हमारे भी आता है। तो भाई चलो अपना काम ख़त्म करते हैं जल्दी से। बाबू को उठाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ जल्दी से, फिर अपनी माता रानी की पूजा करनी है। और अभी मेरे कान्हा जी सो रहे हैं, जल्दी झाड़ू पोछा करके अपने कान्हा जी को उठाऊँ, नवाऊँ धोवाऊँ। टाइम लग जाता है भाई, 1-1.5 घंटा तो लगता है मेरे को पूजा पाठ करने में। तो चलो गाइज, मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। सो गाइज मैं आ गई हूँ नहा धो के, अपना झाड़ू पोछा करके अपना नहा के आई हूँ। बाबू उठा दिया है मैंने, अब उठा है 11 बजे। और मैंने कर दिया है अपने कान्हा जी को रेडी, जो कि मैंने नहा दिया है, अच्छी तरीके से विराजमान करा दिया है। अभी कराऊंगी दर्शन। और मैंने अपना श्रृंगार कर लिया है, बस धूप हो रही है गैस पे, ये हो रही, और धूप हो जाए तो मैं तुरंत अपनी पूजा पाठ शुरू कर दूंगी। बाबू को उठा दिया है, बोल रहा है मैं पूरे व्रत रखूँगा। मैं कहा नहीं, पूरे व्रत नहीं रखने, मैं ही रखूँगी और दिखाऊँ मैं अपने कान्हा जी के दर्शन। राधा रानी और कान्हा जी देखो, नजर लग जाएगी, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी अपने बिट्टू को। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं वास्तव में। और आज देखो छोटी वाली को मैंने मुकुट पहना दिया है। ये रही मेरी माता रानी, ये रही मेरे खाटू श्याम जी। तो गाइज फाइनली आज मेरे मंदिर का लुक ये है। तो गाइज लेते हैं अपनी धूप को, चलते हैं करते हैं अपनी पूजा। ये रहा हमारा पूजा का सामान। चलो पूजा करने के बाद में मिलते हैं हम आपको। गाइज फाइनली मेरी पूजा हो गई है, आरती भी कर ली, भोग भी लगा दिया कान्हा जी को। आज है माता रानी का दूसरा दिन, तो चीनी का भोग लगाना था, चीनी का भोग लगा दिया है। अरे धूप वगैरह सब हो गई, जल भी चढ़ाई हूँ छत पे, बारिश पड़ रही है तड़ातड़ तड़ातड़। और मैंने कर दिया दूध गर्म कान्हा जी के लिए। अब मैं लगा रही हूँ दूध का भोग। देखती हूँ, मन्नू जिद कर रहा है कि मुझे व्रत रखना है, पर मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी उस पर। नहा धो के पूजा करके ट्यूशन के लिए गया है, अन्यू कह रहा है मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे लिए व्रत का खाना बना देना। इतना जिद कर रहा है। अरे तुझे तो वैसे भी खाना है, तुझे वैसे भी खाना, तू वैसे ही खा ले फिर, लेकिन नहीं व्रत रखूंगा पूरे। चलो गाइस भोग लगाते हैं। तो गाइस चलो पूजा पाठ हो गई, सारा काम हो गया, भोग लगा दिया। अब थोड़े से कपड़े हैं, बारिश तो हो रही है, मशीन से नहीं धोने, हाथ से ही धो लेती हूँ थोड़ी सी बस। और देखो आज मैंने काली मेहंदी लगाई थी सिर में, लाल मेहंदी नहीं लगाऊंगी मैं अब, क्योंकि मेरे नुकसान कर रही है वो।
काली मेहंदी कैसी लग रही है बताना प्लीज मेरे को। चलो भाई कपड़े धोते, मन्नू आने वाला है ट्यूशन से, फिर खाना बनाऊंगी दोनों के लिए। कपड़े हैं बस 2 दिन के, कल के और आज के। तो कपड़े धुल गए और मैंने सुखाए मशीन में। निकाल जल्दी, एक बार के तो निकाल दिए, एक बार के रह गए। मैंने कपड़े चारों तरफ फैला दिए, कुछ यहाँ डाल दिए, कुछ वहाँ बाहर डाल दिए। और मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, व्रत वाली, जो मन्नू खाएगा उसके लिए। मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया है घी। अब डाल देती हूँ जीरा अच्छे से तरीके से, और डाल देती हूँ टमाटर साथ ही साथ आलू। ठीक है, तो गाइस अब मैं चलाती हूँ सब्जी को। ये डाल दिया पानी और डालती हूँ साथ में नमक। तो कुकर का ढक्कन लगाती हूँ। तो गाइस मेरा खाना बन के रेडी है और मेरे आलू बन गए हैं। देखो ये चटनी के संग मैं आलू खाऊंगी। और कान्हा जी को भोग लगा दिया रोटी और सब्जी का। और मन्नू के पापा खा रहे हैं और मन्नू भी खा रहा है। और अभी खा के जब सारी किचन साफ करूंगी, पहले मैं खा लेती हूँ। चलो तो गाइस फाइनली मैंने किचन वगैरह साफ कर लिए और थोड़ी सी धूप निकली आई थी। अभी कपड़े सारे मैंने छत पे सुखाए। हाँ सारा काम खत्म हो गया है। 2 बज गए दिन के। अब आराम करेंगे थोड़ा सा। मनु पानी दे, दवाई खानी है मेरे को। वो तो कैसे चिल्लाई है? एक पुड़िया दे दे और नीली वाली दे दे एक। ये दवाई खाते, पानी बोतल खोलो। सब जोकर से मुंह बना। खा ले चलो। ये आधे घंटे बाद की। तो गाइस शाम के बज गए 5। तो चाय वाय तो पी ली, मन्नू बना के दे गया चाय। और पता नहीं मेरे ऐसे लग रहा है खिंचाव खिंचाव सा यहाँ पे। और मन्नू गया पापा को चाय देने के लिए। जब तक मैं क्या करूँ, बैठी आराम से। गाइस सिलाई कर लेते हैं नवरात्रि में या नहीं करते, मेरे को बताना प्लीज़। यदि करते हैं सिलाई तो बताना, ठीक है। और अब खाने में पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कुछ पता नहीं। बताएंगे तो बनाऊंगे, जो खाएंगे वही बनाऊंगे, ठीक है। बाबू कर गया आरती, गया दुकान पे सामान लेने के लिए। मैं देख रही हूँ टीवी, नायरा वाला पुराना आ रहा, नायरा वाला। और ये लगाया हमने हिसाब। तो गाइज मैंने मंगाया मन्नू पे सामान जो कि इम्पोर्टेंट था। ये है दालचीनी, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, और मंगाए हैं अलसी के बीज जो कि मेरे को मतलब पीने सुबह को मेरे पेट में वो रहता है। मूंगफली, कपूर और चीनी और रिफाइंड। और मैंने साबूदाने को भिगो दिया है जो कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी। हाँ बेटा। और मैगी लेके आया, मैगी बनाएगा अपने लिए। अब मैं कह रहा व्रत तोड़ दूँ मम्मी, मैं तोड़ दे चल। बारिश हुई ना? पता ना, गीले है। अभी कहाँ बारिश हुई, गीले थोड़ी ना है रहे, ठंडे हो रहे हैं, गीले ना है रहे। थोड़ी देर ऐसे ही फैला दूंगी ना तो सूख जाएंगे। व्रत तोड़ रहा अपना? तोड़ने की बात करी, तुम नहीं करी है। कह रही है मैगी खाएगा है? हाँ। मैगी खा रहा भाई अभी बना के अपनी। चल तो खा ले, कोई बात नहीं, बना ले। तो गाइस भैया बना रहा मैगी। और मुझे सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, सब्जी ये रखी है, उससे ही खा ली हूँ, ठीक है बेटा। चलो खिचड़ी बना। हाँ। तो गाइस अब मैं बनाने वाली हूँ व्रत का खाना, जो कि बना रही हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी। जो साबूदाना मैंने फिलो के रख दिया था 1 घंटे पहले। काट लिया हरी मिर्च और टमाटर, और ये है मूंगफली, ये है हमारा आलू। पहले मूंगफली को भूनते हैं अपनी को। कढ़ाई में तेल डाल दिया घी। अब मूंगफली को फ्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारी मूंगफली भून गई है, अब इन्हें हम बाहर निकालते हैं। कढ़ाई में डालते हैं दोबारा से। ये घी है। तो गाइस हमारा घी गर्म हो चुका है। अब डालते हैं इसमें बहुत सारा जीरा। हमारा हम डालते हैं जीरा। मम्मी क्या यार धनिया याद आ रहा है। अब इसमें डालते हैं कटे हुए आलू। अब आलूओं को अच्छे से फ्राई करते हैं। ऐसा नमक करते हैं। तो गाइस हमारे आलू थोड़े से पक गए। अब मैंने डाल दिया है इसमें साबूदाना। अब हल्के से इसको इस पे ऐसे करके फैला देंगे। डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च को भी इस तरीके से हम अच्छी तरीके से फैला देंगे ऐसे करके। अब हमको कुछ नहीं करना, अभी हमको इसको चलाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रखना है। और ये मैंने मूंगफली के दाने मैंने इसको ऐसे ग्रेट कर लिया है। और अभी हम फिलहाल इनको ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे करके। ये भाप के कारण जो भी साबूदाना हमारा अंदर से कच्चा होगा वो अच्छी तरीके से फूल जाएगा और टमाटर भी गल जाएंगे।
तो इस वजह से हमको इसे घोटना नहीं है, सिर्फ ऐसे ढकना है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, जब तक हम अपनी किचन साफ़ करते हैं, थोड़े से बर्तन उनको साफ़ करते हैं। तो हम देखते हैं अपनी खिचड़ी को, साबूदाने वाली को, और देखते हैं चला के क्या हो रहे हैं। अब मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो गाइज हमारी खिचड़ी बन के रेडी है। देखो ये बनने के बाद में मन्नू ने बिना धनिया के लिए, अब मैं इसमें डालती हूँ हरा धनिया। मैं तो भाई धनिया डाल के खाऊंगी अच्छा वाला। अब और अच्छी तरीके से चलाते हैं खिचड़ी को अपनी को, और फिर सर्व करते हैं। बल्कि हमारी खिचड़ी रेडी है, अब खाते हैं। तो गाइस हमने खाना वाना खा के अपनी किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया, एकदम क्लीन हो गई है। और दूध का भोग लगा दिया कान्हा जी को। अब सुनालने वाली हूँ कान्हा जी को, यहाँ पे बिस्तर लगा दिया कान्हा जी को। लाओ मन्नू कान्हा जी को दो। तो गाइस मन्नू के पापा का बिस्तर लग गया है, कान्हा जी भी सो गए हमारे। गाइस टाइम ख़त्म हो चुका है हमारा, और खाना पीना हमारा बन गया है। मन्नू के पापा आ गए थे तो मैंने उनके लिए रोटी डाल दी थी, दोपहर की सब्ज़ी रखी थी, उन्होंने उससे ही खा ली थी। बोले मैं उसी से खा लूँगा, मगर कोई बात नहीं। और गाइस आज मैं दवाई लेने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी एक बार की दवाई रखी है जो मैं रात को खा के सो जाऊँगी। तो कल सुबह व्रत खोल के फिर मैं दवाई ले आऊँगी अपनी। फ़िलहाल मैं बिना दवाई के रहूँगी, देखती हूँ कितना फ़र्क पड़ता है कितना नहीं पड़ता दवाई के बिना। तो गाइस आज के ब्लॉग में हमारा यही था। हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मेरे को भी एडिटिंग करनी है, और 7000 नाम मेरे हो चुके हैं, 3000 और करने मेरे को। तो गाइस आज के ब्लॉग में हमारा यही था। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।